नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, अब वंदे मातरम को एक तरह से अपमानजनक गाना मान लिया है विपक्ष ने, क्योंकि अब जहां भी वंदे मातरम का चयन होता है या चयन होना शुरू होता है, वहां पर उसे बाधित कर दिया जाता है और उसका अपमान कर दिया जाता है। अभी हाल ही में जैसा आप सभी जानते हैं कि वंदे मातरम बिल पास हुआ है, उसी को लेकर इतना विवाद खड़ा हो गया है कि लगातार बार बार विपक्ष वंदे मातरम का अपमान किए जा रहा है। 15 अगस्त को सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया और अब उसी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपमान कर दिया है वंदे मातरम का। जी हाँ जी, क्या है खबर, क्या है मामला, आप जरा देखिए। देखा आपने, ये मल्लिकार्जुन है जो गोवा गए थे, गोवा कांग्रेस मीट के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे। वहां पे ये बातचीत अपनी टीम से करने के लिए गए थे, अपनी पार्टी की कुछ मुद्दों पर बात करने गए थे, जनता के हित के लिए बात करने गए थे। लेकिन वहां पर जब वंदे मातरम का चयन शुरू हुआ तो वहां पर भी वंदे मातरम को बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया। ये वही दृश्य दोबारा से नजर आया है जो अभी कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को हमें नजर आया था। 15 अगस्त के दिन जब झंडा फहराया जा रहा था, तब सोनिया गांधी ने वंदे मातरम को रुकवा दिया था, क्योंकि जब झंडा फहरने वाला था उसी दौरान वंदे मातरम गाना बजा था। जो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो बजा था, उसे रोक दिया गया था और इतने बुरे तरह की शक्लें बनाई गई थी जो हम आपको दिखाना जरूर चाहेंगे। आप जरा इन क्लिप्स को भी देख लीजिए। देखा आपने, इसमें राहुल गांधी किस तरह की शक्लें बनाते हुए नजर आते हैं और सोनिया गांधी कितनी परेशान नजर आती हैं। तुरंत ही अपने साथियों को बुलाने लगती हैं कि इसे रोक दीजिए, अभी रोक दीजिए। जिस तरह से उन्होंने रोका है, ऐसा लग रहा था कि वहां पर सांप की बीन बजा दी हो, जो उन्हें डर लग रहा हो कि यहाँ नाग ना निकल आए। इस तरह से वंदे मातरम के चयन को रोका गया और अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी वही चीज दोहरा दी है गोवा में। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी को बार बार वंदे मातरम का अपमान करना ही है, तो वो हर जगह वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत क्यों बजाते हैं, क्यों गाना शुरू करते हैं, उसका चयन शुरू क्यों करते हैं। अगर ये कहीं भी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, कोई भी मीट करने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं, कोई समारोह शुरू कर रहे हैं, तो वहां पर वंदे मातरम को गाना ये अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ के ये एक फैसला लिया है कि जब भी वंदे मातरम बजेगा तो हम उसको बाधित करेंगे, और अगर नहीं भी बज रहा होगा तो हम बजाएंगे और उसको बाधित करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी समझती है कि वंदे मातरम बिल भाजपा सरकार अपने राजनीतिकरण के लिए लाई है, जबकि कांग्रेस ने वंदे मातरम का इतना अपमान करके उसे खुद से राजनीतिकरण का मुद्दा बना दिया है, वोट बैंक का हिस्सा बना दिया है। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं डर लगने लगा है कि अगर उन्होंने भाजपा सरकार के इन उसूलों को मान लिया, इस बिल को मान लिया, तो हमारा जो वोट बैंक आता है मुस्लिम समुदाय से या अलग अल्पसंख्यक लोगों से या अलग मेजॉरिटी माइनॉरिटी से, वो हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा। इसी डर से विपक्ष पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी बार बार इसका विरोध करती हुई नजर आ रही है। और सवाल जो मैंने आपसे किया था वो दोबारा उठता है कि जब कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को अगर वंदे मातरम का विद्रोही करना है, विरोधी करना है, तो वो बार बार वंदे मातरम का चयन क्यों करते हैं। जब ध्वज आरोहण हो रहा था तब भी वंदे मातरम अवॉइड कर सकती थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन उन्होंने तब भी वंदे मातरम बजाया। और आज फिर से जब मल्लिकार्जुन खड़गे गोवा में जब कॉन्फ्रेंस करने गए हैं, उस दौरान भी जब वंदे मातरम गाया गया तो उसे तब भी बाधित किया गया। जिसके बाद हो ये रहा है कि भाजपा और कांग्रेस में गर्मा गर्मी बढ़ गई है। भाजपा के सांसदों का कुछ और कहना है और कांग्रेस के सांसदों का कुछ और कहना है। क्या कहना है आप जरा सुनिए। इतना उससे चिढ़ना, इतनी नफरत, और वो भी कैमरा की ना परवाह करके उसको बंद कराने के लिए, जैसे मानो मैं कहूँगी कि
इस तरह से हमें तड़पन होने लगी कि जैसे कोई, मैं तो कहूँगी कि पाकिस्तान के लोग भी इतना नहीं करते हैं जितना कि वो लोग अपने, तो देख के अभी तो खैर पूरे हंसी का पात्र पूरे देश में बन गए हैं, लेकिन कांग्रेस जो है मैं कहीं ना कहीं कहूँगी कि बीजेपी विरोधी बनती बनती अब देश विरोधी बन चुकी है। खड़गे जी राष्ट्रगीत को पूरा ना गा के कहीं ना कहीं जानबूझकर वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं, और जो वंदे मातरम का अपमान कर रहे हैं भारत उनका सम्मान कभी भी नहीं करेगा। ये है भाजपा के सांसदों का कहना। अब कांग्रेस पार्टी क्या कहती है वो भी आप सुनिए। वंदे मातरम हम जितना गाते थे उतना ही गाते हैं, उतना ही हमारे अधिवेशन में गाया जाता रहा है। पहले अधिवेशन से लगातार हम गाते हैं। जिस वक्त संघ के लोग, भाजपा के लोग, जनसंघ के लोग वंदे मातरम गाने से डरते थे, जिस वक्त अंग्रेज वंदे मातरम गाने वालों की पीठ पे कोड़े मारते थे, लाठी मारते थे, कांग्रेस पार्टी तब भी कोड़े भी खाती थी, लाठी भी खाती थी और वंदे मातरम गाती थी। वहाँ पे एक तो रुकवाया नहीं गया क्योंकि वो कानूनी गलत था, इसलिए वो रुकवाया नहीं गया, कांग्रेस ने स्पष्टीकरण दे दिया। लेकिन बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को कैसे खिसकाना चाहती है, और वो लोग आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने 70 साल अपने वहाँ झंडा नहीं फहराया, जिन्होंने वंदे मातरम से मतलब नहीं किया, जो अंग्रेजों को चाकरी करते थे, वो हमको देशभक्ति और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में समझा रहे हैं। देखा आपने, यहाँ दोनों पार्टियां अपने पक्ष रख रही हैं। यहाँ दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा नजर में आ रही है वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि अगर वो चाहती तो इस चीज का विरोध कर सकती है अलग तरीके से, ना कि राष्ट्रगीत का अपमान करके। वंदे मातरम आजादी के समय पर गाया गया था। ये एक आजादी का गीत है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। जिस समय पर अंग्रेज हिंदुस्तान पर राज कर रहे थे, हिंदुस्तान के लोगों पर आतंक बरसा रहे थे, उसी दौरान ये गाना गाया गया था ताकि हर हिंदुस्तानी के अंदर जज्बा बढ़े और वो उन अंग्रेजों से लड़ सके, अपनी आजादी ले सके। इसलिए वो गाना बनाया गया था, गाया गया था, देश के मान सम्मान में, देशभक्तों के नाम में। लेकिन आज उसी राष्ट्रगीत का, आजादी के गीत का बार बार लगातार अपमान किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। और ये गाना भी तभी आया था जब कांग्रेस पार्टी का शासन चला करता था। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी का ही शासन आया था, उसके बावजूद ये सब देखने को मिल रहा है। और जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के सांसद बयान दे रहे हैं वो काफी सोचने लायक है, क्योंकि कोई कहता है कि चाहे मुझे प्रधानमंत्री खुद गोली मारने आ जाए तो भी मैं नहीं चयन करूंगा इसका। कोई कहता है कि कोई मुझे जान से मार दे, धमकी दे दे, दफना दे तो भी मैं वंदे मातरम का चयन नहीं करूंगा। जिसके बाद सवाल पैदा होते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष पार्टी को किस चीज का डर है कि वो वंदे मातरम गाने से इतना डरते हैं, बार बार उसका विद्रोह करते हैं, उसको बाधित करते हैं। ये सारे सवाल मन में पैदा होते हैं। लेकिन देखना होगा कि अब वंदे मातरम को लेकर ये विवाद कितना आगे बढ़ता है। लेकिन आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।